वैशाली गुरु चैनल में आप सभी छात्रों एवं छात्राओं को स्वागत एवं सेवा है। सबसे पहले मैं वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 8.4 किताब का नाम है NCERT। ठीक है ना। हम आपको कुछ सवाल का जवाब हम आपको समझाएंगे NCERT से, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो सवाल देखेंगे। सवाल है एक में कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करे। यानी साइन ए सेक ए और टैन ए के कॉट बनाना है। तो आप लोग देखेंगे, हम आपको समझाएंगे साइन ए कॉट ए कैसे बनेगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन, अब देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर, अब देखिए फॉर्मूला बनाएंगे साइन स्क्वायर ए, यानी इसका उल्टा होता है 1/, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 1/, अब देखेंगे यहाँ से कोसेक स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, आप देखते रहेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। हमें कॉट के रूप में लाना है। ठीक है ना। अब ये कोसेक बराबर के बाद यानी कि प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के बाद ले जाएंगे। ठीक है ना। तो प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा। अब देखेंगे यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब हटाएंगे स्क्वायर है ना, तब बराबर के बाद वाला पर ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाता ये आपका आंसर होगी। ठीक है ना। अब देखेंगे सेक है, अब सेक के भी हमको कॉट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर कि सेक स्क्वायर ए बराबर, ठीक है ना। अब देखेंगे सेक है ना, तो सेक का उल्टा बनता है 1/cos स्क्वायर ए। फिर देखेंगे है ना, इस कॉस है तो कॉस के बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 1/1 माइनस साइन है ना, साइन स्क्वायर, इसका उल्टा बनता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे 1/1 माइनस 1/, है ना कोसेक स्क्वायर, जिसका आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। जब कोसेक स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो एक प्लस बराबर के बाद जाएगा, तो इस माइनस प्लस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है ना। और फिर आप यहाँ से देखेंगे 1/1 माइनस, ऐसा हम करते हैं और समझा देंगे आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 होगा, 1 का इसका लघुत्तम कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखेंगे 1/, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर भाग का चिन्ह, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब टूटता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह तो हो जाता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर भी जब वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ भी कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो इस पर भी वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो नियम है कि नीचे वाला वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा। तो 1 प्लस कॉट ए है, थीटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा ए हो जाएगा, इस पर वर्गमूल हो जाएगा। अब वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए। ठीक है ना। यह सवाल का जवाब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक tan ए का बचा हुआ है, तो tan ए का आप देख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर tan ए बराबर, तो tan का उल्टा बनता है 1/cot ए। आंसर बन गया। ठीक है ना, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे सवाल नंबर 2 है। 2 में है कि कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखें। ठीक है ना, सेक के पदों में लिखने का बात बताया है। अब देखते रहेंगे, त्रिकोणमितीय का मतलब होता है 3 भुजा वाला त्रिभुज, यानी एक समकोण त्रिभुज। आप चाहेंगे, ठीक है ना, तो इसको ए बी और सी लिख देंगे। सवाल में लिखा है कि कोण ए, ठीक है ना, यानी कोण ए, यानी देखते रहेंगे। सबसे पहले हम साइन ए ले लेंगे, ठीक है ना। तो साइन ए को हमको सेक ए बनाना है, तो साइन का उल्टा होता है 1/cos ए, ठीक है ना। अब देखिए 1/cos ए, तो cos 1/cos ए का उल्टा हो जाता है सेक ए। आपका एगो आंसर ये बन गया, ठीक है ना। अब आप देखते रहेंगे, अब हमको साइन हो जाएगा। अब cos को देखेंगे, cos ए, तो cos का उल्टा बनता है 1/sec ए, भी आपका एक आंसर बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे cos हो जाएगा, सॉरी साइन और cos, अब tan हो जाएगा। tan ए को हमको क्या बनाना है, सेक बनाना है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, तो tan के लिखते हैं कि साइन ए बटा cos ए। फिर आगे देखेंगे कि साइन को हमको सेक बनाना है, ठीक है ना। तो साइन को सेक बनाने के लिए हमें साइन स्क्वायर ए इसका रूट लिखना होगा, ठीक है ना। अब cos के उल्टा बनता है 1/sec। फिर आप देखेंगे साइन है ना, तो साइन का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर ए, इस पर रूट हो जाएगा बटा। अब देखेंगे भाग का चिन्ह है, तो नीचे वाला सेक ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे 1 - cos है, cosec स्क्वायर, इसका उल्टा बनता है 1/sec स्क्वायर ए, एक वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा सेक ए, ठीक है ना। अब चाहेंगे तो यह भी आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में हो गया। नहीं, इसको हम और चाहेंगे तो विस्तार कर देंगे। कैसे विस्तार करेंगे देखेंगे। अब भिन्न के घटाव है, हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए और ये -1 हो जाएगा, बाटा यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए इंटू सेक ए, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ बना देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। यहाँ देखेंगे वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए इंटू सेक ए, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, इस जगह सेक स्क्वायर ए -1, यही आपका आंसर बन गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे साइन, कॉस और टैन का मान तो हम निकाल के सेक के रूप में आपको बता दिए। अब हमें कॉसेक और कॉट को सेक के रूप में बदलना है। अब देखेंगे यहाँ पर देखते रहेंगे, एक कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा बनता है 1/sin ए, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे केवल साइन का कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है, जब स्क्वायर चढ़ा देंगे, वर्ग और वर्गमूल कर देंगे, इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/sin स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है 1 - cos स्क्वायर ए रूट अंडर हो जाए, ठीक है ना। अब आप यहाँ से फिर देखेंगे 1/1 - cos है ना, तो cos का उल्टा बनता है 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इस पर वर्गमूल का चिन्ह है। अब यहाँ देखेंगे 1/, भिन्न के घटाव है, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक स्क्वायर, इस पर रूट हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए -1। अब देखेंगे नीचे वाला है नहीं वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सेक ए बराबर, सेक ए ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए बटा सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका एक आंसर ए भी बन गया, ठीक है ना। तो कॉसेक के निकल गया। अब हम आपको
कॉट के निकाल के समझाएंगे। तो कॉट ए बराबर, तो कॉट का उल्टा बनता है 1/tan ए, ठीक है ना। अब देखेंगे tan ए है, तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर 1/tan का बनता है sin a बटा cos ए। भाग का चिन्ह होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो cos a बटा sin ए। अब देखते रहेंगे गौर से, cos है ना, तो cos का उल्टा बनता है 1/sec ए। अब देखेंगे यहाँ पर sin a है, तो sin स्क्वायर ए करेंगे तब फॉर्मूला बनेगा। अब फिर देखेंगे बराबर 1/sec ए बटा साइन स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए, इस पर रूट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर देखेंगे 1/sec ए बटा 1 - ये cos है ना, तो cos का उल्टा बनता है sec बनता है, तो sec स्क्वायर ए हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 - 1/sec स्क्वायर है, इस पर रूट बनेगा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ से इसको मिटा देते हैं, त्रिभुज के मिटा देते हैं। अब यहाँ बना देते से देखेंगे, आप गौर से देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 1/sec ए, ये लगता है ना कि भिन्न के घटाव है, तो भिन्न के घटाव करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए, हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1, इस पर रूट हो जाएगा 1/sec ए। अब देखेंगे वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो sec ऊपर चला जाएगा, अब बटा हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, दोनों कर जाएगा आंसर, तो बच जाएगा 1/sec स्क्वायर ए -a। ये भी आपका आंसर बन गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर लास्ट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो केवल आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों को हमेशा के तरह आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को सामने 9, 10, 11, 12 और CBSE बोर्ड का जो भी सवाल का जवाब होगा हम आप लोगों को समझाते रहेंगे।